नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। आपको पता है कि विपक्षी एकता की लगातार बैठक चल रही है। पटना में पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होने वाली है। अभी तक विपक्ष अपना कोऑर्डिनेटर तय नहीं कर पाया, संयोजक तय नहीं कर पाया है और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। लेकिन अभी से सीटों की संख्या को लेकर विपक्ष के बीच घमासान शुरू हो गया है। खासतौर पर बिहार महागठबंधन में घमासान शुरू हो चुका है। वाम दलों ने 8 सीटों की मांग कर दी है। लोकसभा की 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर दी है और ये बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए सीटों का बंटवारा करना। बिहार में आपको पता ही है कि वाम दलों में 3 दल शामिल हैं। बिहार में सीपीआई एमएल है और सीपीआई है और सीपीएम है और सीपीआई एमएल के 12 विधायक हैं, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 विधायक हैं और ये सभी सरकार में शामिल नहीं होते हुए भी सरकार के साथ हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो वाम दल के सहयोग से, समर्थन से सरकार चल रही है। अगर वाम दल सीटों की संख्या को लेकर अलग हो जाता है तो चुनौती महागठबंधन की बढ़ जाएगी, क्योंकि वाम दल के द्वारा 8 सीटों की मांग की जा रही है। जो 3 वाम दल हैं 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि सीट बंटवारे पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उनकी पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और उन्होंने कहा कि पिछली बार उनकी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों का चयन किया जा रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्षी एकता का विश्वसनीय एजेंडा बनना चाहिए, तभी आगे बात बढ़ पाएगी। लोकसभा चुनाव एक आंदोलन बन जाए तभी बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के साथ साथ झारखंड में भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और मैं आपको बता दूं कि दीपांकर भट्टाचार्य ने तो खुलासा नहीं किया कि कहाँ चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिवान लड़ी थी, आरा लड़ी थी, काराकाट लड़ी थी, जहानाबाद लड़ी थी। तो इन 4 सीटों पर माले का दावा है। सीपीआई सीपीएम को भी कम से कम 1 सीट चाहिए, तो 6 सीट से कम पर तो बात बनती हुई दिख नहीं रही है। सीट तो 40 ही है और आपको पता है कि बीजेपी 40 में से 10 सीटें अपने सहयोगी दलों के बीच बांटने के मूड में है, 10 से 11 सीट और 29 से 30 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़ें और 10 सीटों पर सहयोगी दलों को निपटा दें। लेकिन जब 8 सीट वाम दल ही मांग रहे हैं और कांग्रेस जो 9 सीटों पर लड़ी थी उससे 2 सीट कम पर भी लड़ने को अगर तैयार हो जाए तो भी 15 से ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। तो चुनौती बढ़ी हुई है महागठबंधन की। अब देखना ये है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव और नीतीश कुमार किस तरह से सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार चाहेंगे, क्योंकि उनके 16 सांसद हैं, तो चाहेंगे कि सभी 16 सीटों पर चुनाव लड़ें। तेजस्वी यादव के 80 से ज़्यादा विधायक हैं, इस हिसाब से वो भी चाहेंगे कि कम से कम जेडीयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ें। तो सीटों के बंटवारे को लेकर के पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महागठबंधन यानी इंडिया के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी तक तय नहीं हो पाया है कि संयोजक कौन रहेगा। अभी तक सीटों के बंटवारे पर बातचीत नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ एनडीए में जो दल रहने वाले हैं वो शामिल हो चुके हैं। 4 बिहार के छोटे दल एनडीए में शामिल हो चुके हैं। जीतन राम मांझी शामिल हो चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो चुके हैं, चिराग पासवान शामिल हो चुके हैं, पशुपति पारस पहले से ही हैं और मुकेश सहनी भी देर सवेर एनडीए के साथ आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री 31 तारीख से सांसदों से मिल रहे हैं और चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष अभी यही तय नहीं कर पाया है कि उसका एजेंडा क्या होगा, सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या होगा। तो एक तरफ बीजेपी की चुनाव तैयारी शुरू हो गई है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। दूसरी तरफ महागठबंधन अभी फार्मूला तय करने में जुटा हुआ है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि महागठबंधन में खासतौर पर बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर किस तरह से पेंच फंसने वाला है और अब लालू यादव कैसे इस पेंच को सुलझाते हैं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है।